एक्टिविटी नंबर 8 इज़ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है हमारे पास स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। हमने अपने नंबर्स को छोटे से बड़े की तरफ लेके जाना है, अरेंज करना है। तो अगर नंबर की बात हो तो बड़ा इजी होता है। अब हमारे पास है फ्रैक्शंस गिवन। फ्रैक्शंस को हमने कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करने के लिए सिंपल मेथड है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। लुक एट द बी पार्ट। हमारे पास है -2/9, -4/3, -3/4। हम ऐसे देख के नहीं बता सकते कि कौन सी फ्रैक्शन हमारी ग्रेटर है और कौन सी फ्रैक्शन हमारी स्मॉलेस्ट है। इसका सिंपल मेथड है, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। जो हमारा एलसीएम आएगा, हमने सारे फ्रैक्शंस, जितनी भी फ्रैक्शंस गिवन होंगी उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सपोज -2/9 डिनोमिनेटर में 36 बनाने के लिए हमें पता है कि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। -4/3 मल्टीप्लाई 12/12, -3/4 मल्टीप्लाई 9/9। जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर से भी करेंगे और डिनोमिनेटर से भी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है -8/36, -48/36, -27/36। अब सेम डिनोमिनेटर है, हम इजीली बता सकते हैं कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा। नेगेटिव नंबर में आपने याद रखना है, नंबर जितना बड़ा होगा वो हमारी काउंटिंग में नंबर उतना ही छोटा होगा। सबसे बड़ा नंबर आया है -48/36। नेगेटिव में ये सबसे छोटा नंबर है। उसके बाद आता है -27/36, -8/36। ये हमें पता चल गया जी, हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया है। -48/36 किसको सॉल्व करके आया था? हमारे पास -4/3, फिर -27 आया है -3/4 और नेक्स्ट आया है -8/36 -2/9। आप बाकी के दो पार्ट इसी तरह से इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। एक्टिविटी नंबर 9, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स। डेसिमल कहते हैं पॉइंट को, इशारिया को, एज रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इसकी इंस्ट्रक्शंस आपको देने लगी हूँ कि सबसे पहले हम डेसिमल रिमूव करते हैं और जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में डेसिमल की जगह पे हम 1 रिप्लेस करते हैं और जितने डिजिट्स होते हैं उतने हम 0 पुट करेंगे डिनोमिनेटर में। उसके बाद सिंपल कटिंग करेंगे जहाँ तक कटिंग पॉसिबल होगी और जो आंसर आएगा हमारे पास फ्रैक्शन में वो हम आंसर को राइट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि जहाँ तक पॉसिबल हो हमने इसको वहाँ तक सॉल्व करना है। एक्टिविटी नंबर 10 इज़ टोटली बेस्ड जस्ट लुक लाइक अ गेम। हमारे पास स्क्वायर बॉक्स गिवन है और हमने हर रो और हर कॉलम को इस तरह से नंबर इसमें प्लस करने हैं कि हमारा आंसर 65 आना चाहिए। मैंने फर्स्ट को सॉल्व किया है, देखें 24, 5, 8, 12। आपको 4 बॉक्सेस में आंसर गिवन है और एक बॉक्स एम्प्टी है। अगर आप उन 4 बॉक्सेस के आंसर को ऐड करेंगे और हमने बनाना है 65 में से उसको माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आप इस बॉक्स में पुट करेंगे। इसी तरह से आप इस एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर हमारे पास है 11, कैटरिंग बिजनेस बजट। आयशा रन अ स्मॉल कैटरिंग बिजनेस फ्रॉम हर होम किचन। शी चार्जेस 25 per 100 per person full course meal. Her average order is 50 people. Her monthly expenses are given by. हमने इसमें फाइंड करना है कैलकुलेट द मनी शी मेक्स फ्रॉम एन एवरेज ऑर्डर। हमने एवरेज ऑर्डर की मनी बतानी है। सबसे पहले हम उसकी इनकम फाइंड करेंगे कि उसकी इनकम कितनी है। नंबर ऑफ़ पीपल को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस पर ऑर्डर। इसमें हमें गिवन है कि आयशा जो है अपने ही घर के किचन से एक छोटा बिजनेस करती है और हर पर्सन वो 2500 पर पर्सन ले रही है उसके फुल मील का, और उसके जो एवरेज है ऑर्डर के वो 50 पीपल का है। तो हम उसकी टोटल एवरेज निकालेंगे, हमारे पास उसकी इनकम आएगी 1,25,000। फिर हम उसके टोटली मंथली एक्सपेंसेस निकालेंगे, ये हमें गिवन है। हम सबको ऐड करेंगे तो जो उसका महीने का खर्च कर रही है वो 45,000 है। अब हमने क्या करना है, हमें हिंट दिया हुआ रिमेंबर टू सब्ट्रैक्ट हर एक्सपेंस। जो टोटल मनी है उससे हमने एक्सपेंस को माइनस करना है। प्रॉफिट हम निकालेंगे कैसे, इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। 1,25,000 माइनस 45,000 तो हमें 80,000 उसके पास पर एवरेज ऑर्डर का आ रहा है, वो रसीद कर रही है। नेक्स्ट बी पार्ट है एज्यूमिंग आयशा गेट्स 4 ऑर्डर पर मंथ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी शी मेक्स फ्रॉम ऑल 4 ऑर्डर। सपोज करते हैं कि आयशा को एक मंथ में 4 ऑर्डर्स मिल रहे हैं, हमने उसकी टोटल मंथ 4 ऑर्डर्स की मनी बतानी है। तो 4 को हम उसकी टोटल इनकम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। लास्ट एक्टिविटी नंबर 12 हमारे पास है प्लानिंग अ स्कूल ट्रिप। एक स्कूल जो है ऑब्वियसली स्कूल होगा तो ट्रिप भी जाएगा। एक स्कूल का ट्रिप बच्चे प्लान कर रहे हैं और कॉस्ट पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के हिस्से में जो पैसे आ रहे हैं वो 2500 है और क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो 35 स्टूडेंट्स हैं।
फर्स्ट में हमने कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रिप। तो कॉस्ट पर स्टूडेंट है 2500, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 35, तो हम टोटल कॉस्ट बता सकते हैं। इफ़ द क्लास हैज़ अ बजट 60,000 विल दे हैव इनफ मनी फॉर अ ट्रिप। अब देखो बजट क्लास का है 60,000 और हमारे पास टोटल कॉस्ट आ रही है 87,500, तो ये इनफ नहीं होगा। आप इसका आंसर राइट करेंगे। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि हमें कितनी मज़ीद मनी चाहिए, तो हम टोटल में से बजट जितना हमारी टोटल कॉस्ट है उसमें से हमारा जो बजट है उसको माइनस करेंगे तो हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इस एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।